हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि फर्स्ट पार्ट इस नई शिक्षा नीति के लिए हमने पूरा उसकी वीडियो बनाई, सेकंड पार्ट की बनाई और आज जो है हम थर्ड पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में एक बटन दिया है, उसको भी दबाएंगे, वहाँ पर घंटे का चिन्ह आएगा, उसमें ऑल दबा देंगे, जिससे कि क्या है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जब भी कोई हम पढ़ाई की चीज़, मोटिवेशन की, साइंस की, बायोलॉजी की कोई भी यदि हम वीडियो बनाते हैं तो वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आप उसको देखेंगे। तो मेरा कहने का ये निवेदन कि अब तक जो है पहले पार्ट में मैंने 200 क्वेश्चन बनाए थे, सेकंड पार्ट में मैंने 115 क्वेश्चन बनाए थे, तो कुल 315 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है 316 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब उसको देखें, मनन करें और 14 तारीख को होने वाले जो कंपटीशन हो रहा है विद्या भारती के द्वारा, जो कि डॉक्टर अजय शर्मा जी और श्री हरिशंकर जी संगठन मंत्री जो हैं, उनके तत्वाधान में उन्होंने ही किताब पूरी ये रचना की है कि हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को, हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को यह पता चले कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और उसके क्या क्या आयाम हैं और किस तरीके से जो है शिक्षा में परिवर्तन होने वाला है, यह चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 316 क्वेश्चन से। स्कूल परिसर में सीखने और सिखाने के लिए वातावरण कैसा हो? सीखने सिखाने के लिए सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण होना चाहिए। 317वां क्वेश्चन है, समावेशी संस्कृति क्या है? एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से एक समान व स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे। और 318वां क्वेश्चन क्या है कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम चयनित करने की क्या स्वतंत्रता देनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को चयनित करने का अधिकार शिक्षक को देना चाहिए। 319वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता के पक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो याद रखें, उसका उत्तर है शिक्षक अपने पाठ्यक्रम में उन सभी पहलुओं को चयनित करके कक्षा में शिक्षण शैली प्रभावी बना सके। 320 क्वेश्चन क्या है, क्या शिक्षकों को सामाजिक व भावनात्मक पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? शिक्षकों के लिए सामाजिक और भावनात्मक ऐसे दो माध्यम हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। तो बात समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये ही मतलब है कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो छात्र है और जो हमारा शिक्षक है, उनके बीच में एक पारस्परिक संबंध हो और एक खुशनुमा माहौल के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकें। इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 321 क्वेश्चन है, शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित करना चाहिए? ऐसी शिक्षण विधि जो कक्षा के विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल में वृद्धि कर सके, जो लर्निंग को, जो कैपेसिटी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ऐसे शिक्षक को क्या है, हमें पुरस्कृत करना है और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका प्रोत्साहन दे रही है, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, शिक्षक को आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि इस पेशे में शिक्षकों को आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। शिक्षक को राज्य राष्ट्रीय कार्यशालाओं से क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि कार्यशालाओं के अनुरूप नए नए तरीकों को सीख करके बच्चों को विकास में मॉडल के रूप में पेश कर सके। 324वां है, सतत व्यावसायिक विकास क्या है? ज्ञान और कौशल को बनाए रखने के लिए शिक्षा की निरंतरता। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यह पूछा जा सकता है कि शिक्षा क्या है, तो यह चीज़ ध्यान रखें। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके दृष्टिकोण से इसको सीखेंगे। शिक्षा क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का, ज्ञान का, कौशल का, व्यवहार का परिवर्तन हो सके। क्लियर होगी बात? समझ लेंगे इसको। शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का, ज्ञान का, कौशल का, व्यवहार का परिवर्तन हो सके। हम शिक्षित हैं, यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, हम यदि इंसान को नहीं समझ रहे हैं, हम छोटे बड़ों का हिसाब नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो शिक्षा जो है हमें व्यवहार भी सिखाती है और साथ में क्या है, हमें कौशल सिखाती है, ज्ञान सिखाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन नंबर 327 है, प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का CPD कार्यक्रम में भाग लेना, यह क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो समझेंगे, CPD कार्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित है? विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, नवीनतम शिक्षण शास्त्र, सृजनात्मक कार्य, अनुकूल आकलन और अनुभवात्मक शिक्षण, कला व खेल एकीकृत तथा कहानी आधारित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है 329, CPD कार्यक्रम में प्रधानाचार्य को क्यों शामिल कराना चाहिए? 50 घंटों के प्रतिवर्ष कार्यक्रम में भागीदारी नितांत आवश्यक है, क्योंकि कार्यशाला में लीडरशिप कौशल का विकास, सकारात्मक और विकासात्मक कार्यशैली की रूपरेखा को सीखना व उनका अपने स्कूल के शिक्षण वातावरण में शामिल करना। स्कूल प्रमुखों के लिए CPD कार्य का क्या महत्व है? ध्यान रखेंगे कि इसका क्या महत्व होगा। CPD कार्यक्रम में प्रमुखों का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रमुख पूर्ण स्कूली वृत्त का केंद्र है और जो पूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करवा सकते हैं। CPD व CMP का पूरा नाम क्या है? मतलब क्या हुआ, इसका CPD का फुल फॉर्म क्या है, इस बात को समझेंगे। CPD का है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर से समझ ले, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास। और CMP का क्या होता है? कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, यह चीज ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद CPD के क्या क्या कार्यक्रम हैं? इसमें योग्यता और परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना तथा लागू करते हुए लीडरशिप व मैनेजमेंट के साथ साथ विषय वस्तु व शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल करना होता है। CMP के कार्यक्रम क्या हैं? CMP के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान करके उनको बेहतरीन कार्य के लिए प्रोत्साहन व आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए। CMP का कार्यकाल ट्रैक से क्या आशय है? पहला उसका उत्तर क्या है? शिक्षकों के प्रदर्शन का सही आकलन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार तथा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित करना, जो की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण शिक्षा का कार्यक्रम में प्रदर्शन व योगदान के बाद स्थायी रोजगार की कार्यकाल का ट्रैक माना जाता है। समझेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में कब तक पूर्णतः लागू होगी? तो याद रखेंगे उसका उत्तर क्या है? 2030 तक। क्लियर हो गई बात? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है? तो याद रखेंगे यह तीसरी शिक्षा नीति है। क्लियर हो गई बात? तीसरी शिक्षा नीति है। देश में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1968 में। ठीक है, 1968 में देश की प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई थी। द्वितीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या फार्मूला है? तो याद रखेंगे 5, 3, 3 + 4। ठीक है ना। आधारभूत शिक्षा क्या कहलाती है? 5th तक की। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, 5 साल यहाँ पे, फिर 3rd, 4th, 5th यहाँ पे, 6th, 7th, 8th यहाँ पर, 9th, 10th, 11th, 12th वहाँ पर। तो याद रखेंगे 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिस्टम है। नेक्स्ट इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार जिले एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा के प्रमुख कौन होंगे? तो जिला स्तर में क्या होगा? जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ, ब्लॉक स्तर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समन्वित शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? एनसीएफ कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 से 1966 में। शिक्षा आयोग के अनुसार देश में कितने किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक स्कूल होंगे? तो याद रखेंगे 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक स्कूल होंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों के लिए कौन सा मानक तैयार किया है? तो याद रखेंगे इसका क्या है? इसका जो मानक है वह है व्यावसायिक मानक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में शिक्षा के लिए सभी चरणों में कैसे शिक्षक होंगे? उच्चतम गुण वाले। सभी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी करती है। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या करता है? सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार करता है कि नर्सरी में क्या पढ़ाई होगी, 5th में क्या पढ़ाई होगी, 8th में क्या पढ़ाई होगी, ये सब कौन तैयार कराएगा? एनसीईआरटी कराएगा। ध्यान रखेंगे। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वह एनसीएफ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इसके पास है, पहले ही क्वेश्चन था, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन किसका है? एनसीटीई का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 350, शिक्षकों के लिए संसाधन कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? एनसीईआरटी कराती है। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य सेट देश में कब तक विकसित होगा? 2022 तक विकसित होगा। ध्यान रखेंगे इसी साल वो विकसित हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे दूसरा नाम है वो क्या? एनपीएसटी है। क्या है? एनपीएसटी है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन कब तक किया जाएगा? 2030 तक किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी? विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी। कौन कौन से पाठ्यक्रम में व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा? एनसीआईई और आरसीआई को जो है वो उसका व्यापक जो होगा तालमेल रखा जाएगा। नेक्स्ट है 356वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को उच्चतम गुणवत्ता की सामग्री के साथ किसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है? याद रखेंगे शिक्षा शास्त्र की। ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 357, शिक्षा को कब तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालय दोनों में शामिल किया जाएगा? 2030 तक जो है इसको शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षक के रूप में कैसे प्रशिक्षण शामिल होंगे? व्यावसायिक अभ्यास प्रशिक्षण से। और 359वां है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक की डिग्री कितने वर्ष में पूर्ण होगी? तो याद रखेंगे 4 वर्षों में जो है स्नातक की डिग्री पूरा होगी। अभी कितने में पूरी होती है? 3 वर्षों में। पार्ट 1 पार्ट 2 फाइनल, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चलेगी तो 4 वर्षों में होगी। वो क्या होगी? स्नातक की डिग्री मिलेगी। बहुविषयक संस्थानों के द्वारा बीएड कितने वर्षों में पूरा होगा? तो याद रखेंगे कि अब जो है बीएड 2 वर्ष में होगा। पहले जो हुआ करता था बीएड 1 वर्ष में हुआ करता था। मैं अभी जो बीएड किया हूँ 1 वर्ष में किया हूँ, लेकिन क्रम कभी 2-4 साल के अंदर देखा जा रहा है कि 2 साल का बीएड हो गया है। तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 2 वर्ष की बीएड किन के लिए आवश्यक होगी? विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए। दूरस्थ शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? अर्हता बढ़ाने के लिए। किसके लिए? अर्हता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अर्हता बढ़ाने के लिए। व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? कक्षा में शिक्षण कराने को। 364वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 को। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसमें। सतत शिक्षा क्या है? लगातार शिक्षा। सतत शिक्षा क्या कहते हैं? लगातार शिक्षा, क्रमिक।
हम लगातार पढ़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सतत शिक्षा का, कंटिन्यूइंग एजुकेशन बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसे शामिल किया गया है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। सबसे बड़ी क्या है, जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक क्या होगा, पूरा वातावरण जो होगा वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण की जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ विषय विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षा का कार्यक्रम स्कूल परिसर में क्या शामिल होंगे, BITI और DIET, ये जो है दो चीजें हैं वो शामिल हो जाएंगी। 368 क्वेश्चन क्या है, बहुविषयक कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को BEd के बाद क्या उपलब्ध कराया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का शोध किस संस्था द्वारा किया जाएगा, तो NCERT के द्वारा किया जाएगा। NCFTE में प्रत्येक विषय में संशोधन कितने वर्षों के बाद किया जाएगा, तो याद रखेंगे इसमें 5 से 10 वर्षों के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट है 371वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में क्या शामिल किया गया है, तो क्या है, समतामूलक और समावेशी शिक्षा। समतामूलक और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से नागरिकों को किस प्रकार के अवसर की प्राप्ति होगी, राष्ट्रहित में योगदानों की। किसमें, राष्ट्रहित में योगदानों की। 373वां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों द्वारा विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से अंतराल को कम किया जाएगा, लिंग और सामाजिक श्रेणी को। यह ध्यान रखेंगे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे अधिक किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बल दिया गया आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास पर। मतलब कहता है आर्थिक पक्ष मजबूत हो, सामाजिकता हमारे में आए और साथ में क्या हो, हमारा नैतिक विकास हो। इन पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फोकस रखा गया है। नेक्स्ट है UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के थे, तो प्राथमिक में 19.6% और माध्यमिक में 17.3% छात्र जो थे वो अनुसूचित जनजाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। 376वां क्वेश्चन है, UDISE 2016-17 के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिशत किस स्तर पर सबसे कम है, तो याद रखेंगे उच्चतर शिक्षा में, मतलब जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जो है स्तर सबसे कम है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की सरकारी स्कूलों व नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो याद रखेंगे इसमें, यह जरूर रखेंगे याद, अनुसूचित जाति में 21% और अन्य पिछड़ा वर्ग में 27% जो है वह आरक्षित है। यह बात ध्यान में हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के कम प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत किस समुदाय का है, तो अल्पसंख्यकों का है। ECCE द्वारा माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या प्रदान किया जाएगा, नगद हस्तांतरण व परिवहन के लिए साइकिल। नगद हस्तांतरण किया जाएगा, मतलब उनको रुपए दिए जाएंगे और साथ में साइकिल भी दिया जाएगा कि बच्चा जो है वो क्रमिक जगह जाकर के किसी जगह जाकर वहाँ पे अध्ययन कर सके। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या सुविधा प्रदान की जाएगी, दिव्यांग छात्र के साथ एक शिक्षक। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से क्या लाभकारी होगा, उचित बुनियादी शिक्षा का ढांचा। क्या होगा, उचित बुनियादी शिक्षा का ढांचा जो है वही क्या होगा, उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है
देश के शैक्षिक रूप में से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को किस रूप से घोषित किया जाएगा? तो याद रखेंगे, विशेष शिक्षा क्षेत्र में। SEDG के द्वारा कौन कौन सुविधा प्रदान करेगा? केंद्र और राज्य दोनों में। अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या किसकी है? महिलाओं की है। जेंडर समावेशी निधि का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? वो क्या है? याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और महिलाओं व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच कौन तैयार करेगा? तो वो केंद्र सरकार करेगी। व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के प्लान प्रधानाचार्य एवं शिक्षक किसकी मदद से तैयार करेंगे? SMC स्कूल मैनेजिंग कमेटी के द्वारा करेंगे। प्रत्येक स्कूल के SCDP के कौन स्वीकृति देगा? तो याद रखेंगे, ये DSI और BEO। बाल भवन स्थापित करने के लिए किसे प्रोत्साहित किया जाएगा? प्रत्येक राज्य या जिले को। प्रत्येक राज्य को या जिले को। बाल भवन जिले राज्य के अतिरिक्त और कहाँ बनाए जा सकते हैं? स्कूल कॉम्प्लेक्स में। भूतपूर्व विद्यार्थियों का सम्मान कब होना चाहिए? स्कूल स्थापना दिवस पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे। जितने भी पूर्व छात्र हैं उनका सम्मान कब होना चाहिए? स्कूल स्थापना दिवस पर होना चाहिए। स्कूल समाज एवं समुदाय के लिए किस रूप से में भूमिका निभा सकता है? सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में। सामाजिक चेतना का केंद्र जो हो वो हमारा विद्यालय हो, यह चीज ध्यान रखने की बात है। तीन 393वां क्वेश्चन है, वर्तमान स्कूली शिक्षण प्रणाली में नीतियों का निर्माण कौन करता है? स्कूली शिक्षा विभाग। दूसरा क्या है? 394, शिक्षा का व्यवसायीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा है? निजी स्कूलों के द्वारा है। किसके द्वारा है? निजी स्कूलों के द्वारा। सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी, यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है 5th में, 8th में, 10th में, तो उसका क्वालिटी एजुकेशन हो, जो पाठ्यक्रम हो उसको पूर्ण रूप से समझ में आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार क्या है? सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली। और स्कूल शिक्षा का सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कौन सा है? तो स्कूल शिक्षा विभाग है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए के नीति निर्धारक के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल शिक्षा विभाग। और 399 क्वेश्चन है, क्या सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के प्रावधान संचालन के विनिमय में शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान एवं शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल शिक्षा निदेशालय की है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट 401, शिक्षा निदेशालय की नीतियों का अनुपालन किसके द्वारा कराया जाएगा? DEO BEO के द्वारा। SSSA का पूरा नाम बताइए? तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। राज्य विद्यालय का मानक प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा? राज्य करेगा, केंद्र शासित प्रदेश करेगा। SCERT द्वारा बुनियादी मानकों की रूपरेखा किसके परामर्श पे की जाएगी? शिक्षकों एवं स्कूलों के। सार्वजनिक जीवन में जुड़े हितधारकों की शिकायत को कौन हल करेगा? SSSA करेगा। SSSA के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो याद रखेंगे, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क कौन तैयार करेगा? तो याद रखेंगे, SCERT करेगा। CRC, BRC, DIET, DAT जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT किसके तहत काम करेगी? तो याद रखेंगे, परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगी। छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? राज्य के प्रमाणन परीक्षा बोर्ड द्वारा।
शिक्षा 410वां क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली के भागीदार लोग किसके लिए जवाबदेह होंगे? अपनी भूमिका के लिए। शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली खुद को किस रूप में विकसित करेगी? विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में। छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति परिणामों में चर और बाहरी प्रभावों का पता कैसे चलेगा? तो याद रखेंगे, मूल्यांकन से पता चलेगा। शिक्षा विभाग में लगे सभी व्यक्तियों की पदोन्नति, मान्यता व जवाबदेही किस पर आधारित होगी? मूल्यांकन पर आधारित होगी। नेक्स्ट है 414वां क्वेश्चन, समान मापदंड के बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किसका मूल्यांकन होगा? सार्वजनिक एवं निजी स्कूल का। 415वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन व ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर कौन जोर देता है? सार्वजनिक व निजी स्कूल। और क्वेश्चन नंबर 416, सार्वजनिक और निजी स्कूलों की सूचनाओं को कहाँ सार्वजनिक किया जाएगा? तो स्कूल एवं SSSA के वेबसाइट पर वो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 417, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित स्कूलों के लिए फ्रेमवर्क कौन तैयार करेगा? CBSE। नियंत्रित स्कूलों के लिए फ्रेमवर्क CBSE किसकी सहायता से तैयार करेगा? MHRD। उच्च माध्यमिक ग्रेड 12 तक की शिक्षा कैसी हो? निःशुल्क एवं अनिवार्य। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। मूल्यांकन में सरकारी के साथ साथ कैसे छात्रों की सामाजिक को शामिल किया जाएगा? निजी स्कूलों के। और 422वां क्वेश्चन है, राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? विकास के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। और 423वां जो है, जो इम्पोर्टेंट है, स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र की स्थापना NCERT किसका जारी रख सकता है? तो NAS का। और उच्चतर शिक्षा मनुष्य के कैसे विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है? सामाजिक और कल्याण में। और 425वां क्वेश्चन है, एक राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं आजीविका स्थायित्व के में कौन महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो याद रखेंगे, उच्चतर शिक्षा देता है। तो इस तरीके से मैंने 425 क्वेश्चन पर आकर के आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। तो 110 क्वेश्चन की जो है ये श्रृंखला पार्ट थर्ड बनी है। इसको भी आप आत्मसात करेंगे, पढ़ेंगे और उसको बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जो चीज़ें हैं यह बहुत ही अनिवार्य हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब भी कोई सामान्य क्वेश्चन होगा, किसी भी कंपटीशन के लिए होगा, चाहे PCS होगा, चाहे IAS होगा, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम होगा, किसी भी तरीके का होगा, तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनसे ही जुड़े हुए होंगे। क्योंकि यह जो पुस्तिका है 1000 क्वेश्चन की है, जो कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या कवरअप की हुई है। तो इसलिए इन क्वेश्चन का पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा और आप इसका खूब अध्ययन करें, खूब मनन करें, खूब चिंतन करें और खूब आगे बढ़ें। 14 तारीख के पेपर में इसको अच्छा से अच्छा करके दिखाएं। यही आपको शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय देश।